हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके। तो सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसको ये नहीं समझ आ रहा है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, सो फॉर एग्जाम्पल यू फील कि मेरे जो पुराने तरीके थे वो शायद काम नहीं कर रहे हैं, या जो पुरानी चीज़ों में मुझे मज़ा आता था अब मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, और नया क्या करना है ये भी नहीं पता है एट द सेम टाइम। तो पुराने में मज़ा आ नहीं रहा है, नया क्या करना है पता नहीं है। सो इफ़ यू फील समथिंग लाइक दिस वीडियो इज़ फॉर यू। And why and how I can feel this, because I feel I am exactly in that phase of life. और पहले तो मैं 2-3 दिन बहुत ज़्यादा ही परेशान थी इस चीज़ को लेके कि क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बिकॉज आई रिसेंटली लाइक 6 months back I entered into motherhood and it changes a lot of things in your life. I lost track of few of the things जो कि like I lost track of the work I was so much into. I lost track of the content game topics, ये वो मतलब बहुत चीज़ें एक प्रायोरिटी आपकी लाइफ में शिफ्ट हो जाती है। तो आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फेज एंड इन द प्रोसेस आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन मेनी ऑफ द थिंग्स विच आई यूज टू एन्जॉय बिफोर। मतलब अभी क्या है दैट इट्स अ वेरी डिफरेंट प्लेस टू बी इन। अगर कोई मदर ये देख रही है या जो भी रिसेंटली किसी ने मदरहुड में एंटर किया है, तो दे अग्री टू दिस कि the kind of place I am in right now, there is a constant guilt that never leaves you. Like if I am in some conference or if I am traveling out for the work, there's a constant guilt in my head कि पीछे मेरा बच्चा छोड़ के आई हुई हूँ मैं। तो that keeps on playing in my head multiple times. And when I am with the baby, then also there is a guilt. What am I doing with my life? Like this is good, this is great, this little human is great to spend time with, but मैं कहाँ हूँ इसमें, मैं क्या कर रही हूँ अपने लिए। तो गिल्ट भाई साहब पीछा ही नहीं छोड़ता है, तो वो कांस्टेंट वहीं पे रहता है। तो मेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहती हैं जो कि स्क्रीन के उस पार से किसी को नहीं दिखता है। सो कमिंग टू द पॉइंट कि अभी मैं रियलाइज़ कर रही थी कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या करना है। एंड देन सडनली इट क्लिक टू मी कि ये चीज़ ना, सिमिलर तरह का फेज मेरी लाइफ में 3-4 बार पहले भी आ चुका है। कैसे? वेन आई क्विट माई जॉब, उस टाइम पे मुझे पता था कि मैं जो कर रही हूँ उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, क्या करना है पता नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन करके जॉब क्विट कर दी और अप्रैल में बैठी हूँ, मैं रो रही हूँ भाई साहब। मतलब शाम को मैं बच्चों को मोटिवेट कर रही हूँ वीडियो बना के यूट्यूब पर लाइव आके, और उसी दोपहर में रो रही थी कि भाई इस महीने सैलरी नहीं आएगी, क्या करूँगी मैं, कहाँ से पैसे आएंगे। मई में भी वही चल रहा था। एंड देन ऑल ऑफ द सडन जून में मुझे इन्वाइट आया, जिनके साथ फिर मैंने वर्कशॉप करनी स्टार्ट करी। मुझे वर्कशॉप का आइडिया क्लिक करा, किसी ने कहा कि यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, ऐसा ऐसा कर सकते हो। एंड देन थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग आउट। इफ आई लुक बैक 4-5 years बैक, इट जस्ट क्लिक्ड। तो पर उस क्लिक करने से पहले वो 2 महीने में उस फेज में रही कि क्या करूँ, नहीं समझ आ रहा क्या करूँ। आई स्टेड विद दैट फेज। उसके बाद जब कंटेंट क्रिएशन जब चल रहा था, मैं कर रही थी, उसके बाद एक फेज आया जब मुझे लगा कि आई एम बीइंग अ मेंटोर टू स्टूडेंट्स, दैट्स ग्रेट। मैं एग्जाम के लिए बच्चों को गाइड कर रही हूँ, बट उसके बियॉन्ड भी मैं कुछ करना चाहती हूँ। क्या करूँ नहीं पता चल रहा था। मुझे लगा कि अगर मैंने लाइफ कोचिंग या जो मैं अब चीज़ें कर रही हूँ, जो मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा इंक्लिनेशन है, अगर मैंने उस तरह का कंटेंट बनाना शुरू किया, मे भी स्टूडेंट्स नहीं देखेंगे क्योंकि उनको एग्जाम स्पेसिफिक चीज़ चाहिए। बट आई स्टेड विद दिस फीलिंग फॉर अ मंथ और 2 or 3 months कि करूँ या नहीं करूँ, वेंचर आउट करूँ या यही जो कर रही हूँ वही करती रहूँ, दिस इज अ सेफ स्पेस टू बी इन। बट स्टिल आई डिड इट एंड इट वर्कड। तो मैं देख रही थी कि ये फेज हमारी लाइफ में बहुत बार आता है। यू नो व्हाट दिस फेज इज कॉल्ड, जिस फेज में अभी आप हो, दिस इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन फेज। जब जैसे जिस रूम में भी अभी मैं बैठी हूँ, जब ये कंस्ट्रक्ट रहा था उससे पहले मतलब सारा तोड़ फोड़ दिया था ना सब कुछ, ये तो दोबारा से सब कुछ बना है। तो वो सब दीवारें टूट रही हैं क्योंकि नए तरीके से दीवारें बनेंगी। कई बार हम अपनी लाइफ में ना वो जो दीवारें टूट रही हैं और हम एंटर हुए और सारी जगह हमें धूल धूल दिख रही हैं, ईंटें पड़ी हुई हैं, उसको देख के हम बहुत सैड हो जाते हैं कि यार मेरी लाइफ में सब टूट फूट मची हुई है। टू बी स्पेसिफिक कि मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ से क्या नक्शा बनेगा इसका। What we need to have within us is a faith that this is a reconstruction phase, और इसके बाद जो आउटकम आएगा ना वो बहुत सुंदर होगा। अब इस पे कोई कहेगा कि मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। हाँ भाई, होप पे ही जिंदगी कायम है, सब कुछ विश्वास पर ही चल रहा है। हम कल सुबह उठेंगे ये सोच कर ही हम अलार्म लगाते हैं ना रात को हो सकता है कुछ हो जाए नहीं उठे सुबह, पर हम इस उम्मीद में
कि कल सुबह उठेंगे, तो कल सुबह की हम पूरी प्लानिंग करके रखते हैं। कल सुबह की नहीं, हमें 1 साल बाद की प्लानिंग है, 2 साल बाद की प्लानिंग है, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, SIP क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इधर जाएंगे उधर, सब ये तो प्लानिंग कर रहे हैं ना, ऑन द होप दैट विल स्टे अलाइव, जो कि सबसे अनसर्टेन चीज़ है लाइफ। तो उसके लिए हम इतना ज़्यादा श्योरिटी रखते हैं। सो वाई नॉट इन दिस लाइफ कि आई नो समथिंग गुड विल हैपन। तो अगर आप भी इस तरह के फेज में हो तो ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जब मैं उन फेजेस में थी ना, और ये अगेन दिस फेज इन केम इन माई लाइफ व्हेन आई गॉट मैरिड एंड आई थॉट कि अभी शायद मैं उस स्पीड से काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक व्हेन यू आर अनमैरिड देयर इज अ लॉट ऑफ लिबर्टी। लाइक आई यूज्ड टू गेट अप एट 3 AM 5 AM, मतलब मेरी कुछ वीडियो जो बहुत अच्छी वर्कआउट करी हैं वो मैं सुबह 5 बजे उठी है, नाइट शूट में बैठी हूँ अपने घर में, ऐसे ही रिकॉर्ड कर दी मैंने वीडियो अपने से मन की बात, 5 बजे बोल रही हूँ। बट व्हेन यू गेट मैरिड यू हैव सर्टेन पीपल अराउंड यू एंड यू कांट बी सो रैंडम एट अ न्यू प्लेस कि अभी भाई 5 बजे हम सुबह वीडियो बनाने जा रहे हैं। एंड देन आई थॉट कि अभी शायद माई कॉन्टेंट क्रिएशन विल नॉट वर्क, आई डो नॉट हैव मच आइडियाज़। बट उसके बाद मेरे बहुत क्विक 200 से 300K से 400K से 500K हुए, बहुत जल्दी हुए। 300 के बाद तो 500K मेरे काफ़ी जल्दी हुए। उसके बाद मतलब समथिंग क्लियर, कुछ वीडियोस ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो उस फेज़ में मैं रही कि चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, क्योंकि लोग, सोसाइटी आपके दिमाग में भर देती है कि भाई शादी इज़ द एंड ऑफ योर वर्ल्ड नाउ, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब तुम ये नहीं कर पाओगे वो नहीं कर पाओगे। बट समहाउ थिंग्स जस्ट हैपेंड। देन आई कंसीव्ड, और उसके बाद फिर वो चीज़ दिमाग में अगैन हिट करी कि जैसे सब बताते हैं कि ड्यूरिंग दोज लास्ट मंथ्स या ड्यूरिंग दैट फेज यू विल फील लोज हाईज समटाइम्स, और उसके बाद उस टाइम तुम काम नहीं कर पाओगे। और मैंने भी सोचा कि यार चलो अब नहीं काम हो पाएगा ज़्यादा तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। बट आई लाइक आफ्टर बेबी I delivered one of the best workshops of my life, content wise, revenue wise, people feedback wise. It turned out to be best. और मेरे Instagram में highest followers, like 40,000 followers a month I gained after I delivered the baby, या during that time, मतलब जनवरी में I had my baby, और जनवरी का ही मेरा इंस्टाग्राम में 40,000 मेरे फॉलोअर्स गेन हुए थे। तो हम जब भी मुझे लाइफ में ऐसा लगा ना कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यहाँ के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी, आई कैंट सी माई सेल्फ ग्रोइंग एनी मोर, समथिंग ब्यूटिफुल हैपन्स। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर, ट्रस्ट मी ऑन इट, दिस इज अ साइन फॉर मी एंड फॉर यू टू। चीज़ें वर्कआउट करती हैं, ये सबकी लाइफ में वो फेजेस आते हैं, वो रिकंस्ट्रक्शन फेज आता है। कुछ लोग इसमें एकदम टूट के बिखर जाते हैं कि मतलब आई नो नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट, एकदम सैड हो जाएंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, मे बी अपने काम पे गिव अप करने लग जाएंगे कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और कुछ लोग एकदम निखर जाते हैं कि नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं, जितना जो समझ आ रहा है लेट्स कीप ऑन डूइंग दैट। सो जस्ट कीप ऑन डूइंग जो भी समझ आ रहा है अभी। ये सबकी लाइफ में फेज होता है, और ये सैड होने का फेज नहीं होता, ये रिकंस्ट्रक्शन का फेज होता है। यहाँ से कुछ बहुत ही खूबसूरत क्रिएट होता है, और जब वो बहुत खूबसूरत क्रिएट होगा ना, यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू विल बी सो हैप्पी, सो प्राउड दैट थैंक गॉड आई डिडंट गिव अप। उस दिन आपको इतना गर्व होगा ना खुद पे कि बाहर से कोई कितना भी अप्रिसिएशन दे देगा, वो अनमैच्ड होगा जो आपको अंदर से फील हो रहा होगा उस टाइम पे कि आई डिडंट गिव अप दैट टाइम ब्रो। सो जस्ट कीप ऑन डूइंग जो जितना समझ आ रहा है, और यही एग्जैक्टली टाइम होता है व्हेन यू गो अ लिटिल क्लोजर टू गॉड, लिटिल क्लोजर टू डिवाइन। क्योंकि जब लाइफ में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तो आपको लगता है अपन ही भगवान है, अपन जिस चीज़ को छू रहे हैं सोना बन रही है। बट जब चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही होती, यू आर डूइंग 10 थिंग्स एंड नथिंग सीम्स वर्किंग आउट, दिस इज एग्जैक्टली द टाइम जब थोड़ा सा ध्यान आप उस शक्ति पे दें कि अभी भाई आप ही का सहारा लेके चलते जाते हैं आगे, जब होगा हो जाएगा। ये जो एक आर्ट है ऑफ नॉट गिविंग अप, ऑफ हैविंग द आर्ट ऑफ हैविंग फेथ इन अनसीन, दिस इज ब्यूटिफुल इफ यू कैन लर्न इट। ये मैंने भी खुद को सिखाई है, मैं कोई इसके साथ पैदा नहीं हुई थी। आई यूज्ड टू बी रियली पेसिमिस्टिक, और अभी भी कुछ दिन से आई वॉज बीइंग रियली पेसिमिस्टिक। मतलब कल रात में बैठकर बिल्कुल चुप शांत बैठी थी मैं कि मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा। मैं वीडियो में आके आजकल बोल नहीं पाती हूँ, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ, मुझे पता नहीं, मैं एक नए फेज़ में हूँ, मेरी ऑडियंस को सुनना भी चाहेगी नहीं सुनना चाहेगी। मैं समहाउ लॉस्ट कनेक्शन विद द पीपल आई यूज्ड टू टॉक विद माई हार्ट ओपन। तो मैं ये सब कल सोच रही थी रात को, एंड आई जस्ट tracked the pattern and thought कि if it worked before, it's meant to work here also. तो अगर आपने यहाँ तक देखा and if you can connect with me, just do let me know in the comment section. I'm in the phase right now where each
of your comment, each tiniest of appreciation means the world to me. The world to me. This is the place where I feel like myself when I come here talk. और मुझे लगता है कि कोई मुझसे रिलेट कर पा रहा है तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है. और बहुत खुश रहो, अपना बहुत ध्यान रखो, चीज़ें वर्कआउट कर जाती हैं. बस लगता है ऐसा बहुत इतने से टाइम के लिए लगता है कि कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. पर वो जो टाइनी धीरे 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 जो एफर्ट्स आप करते रहते हो उसका एक बहुत बड़ा आपको आउटकम दिखता है कुछ समय बाद जाके. तो एक चीज़ बस करना, इस वीडियो के बाद टेक अ लिटिल पॉज, गो बैक इन टू योर लाइफ एंड सी कहाँ पर देयर वॉज अ मोमेंट इन योर लाइफ वेर यू वर अबाउट टू गिव अप, पर आपने गिव अप नहीं करा एंड इट टर्न्ड आउट टू बी गुड. ये वीडियो आपको उतना मोटिवेशन नहीं देगा जितना आप वो फेज लाइफ का रिकॉल करोगे और खुद पे गर्व महसूस करोगे. जो मोटिवेशन वो देगा आपको वो अनमैच्ड है. So go back in the time where you were about to give up, then give up, and it turned out to be great. You'll be proud of yourself. I'm so proud of you. बहुत बहुत ध्यान रखो अपना, बहुत खुश रहो, and I'm always there for you. Lots of love. See you in another video. Bye.